और उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं 7th स्टैंडर्ड इंग्लिश 1.2 के क्वेश्चन आंसर्स। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए इंग्लिश वर्कशॉप। पहला क्वेश्चन है, रीड अलाउड द कन्वर्सेशंस इन द स्टोरी टर्न बाय टर्न। मतलब एक एक करके, एक बार एक जन रीमा के डायलॉग्स बोलो, एक जन फादर के डायलॉग्स बोलो, राइट। और एक जन जो बैकग्राउंड में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वो पढ़ो। टर्न बाय टर्न उसे ज़ोर से पढ़ो या पूरा भी पढ़ सकते हो, लेकिन उस एक्सेंट को ध्यान में रख के पढ़ना है। जहाँ गुस्सा है वहाँ गुस्से से बोलना है, जहाँ प्यार है वहाँ प्यार से बोलना है। समझ में आया? मेरे आवाज़ से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। ओके, तो इस तरीके से आप करिए। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं, जहाँ पर राइट अबाउट मालती एंड रीमा यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमें मालती और रीमा के बारे में डिस्कस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर मालती और रीमा के बारे में है। तो यहाँ पॉइंट्स है। तो उनका अपीयरेंस कैसे है? मालती का जो है सिंपल ऑयली हेयर, लॉन्ग स्कर्ट है, और रीमा का स्टाइलिश है। ठीक है, उनके स्टडीज़ के बारे में आप क्या बोल सकते हो? मालती जो है वो स्टडियस है, इंटेलिजेंट है, पढ़ने वाली है, पढ़ाकू लड़की है ना। स्टडियस, इंटेलिजेंट है, स्कोर्स वेल है, स्कोर्ड वेल इन स्टडीज़, राइट। बहुत अच्छे मार्क्स आए उसके। शी वॉज गुड इन मैथ्स, राइट, वो मैथ्स में अच्छी थी। शी वॉज ऑल्सो गुड इन स्टडीज़। ठीक है, रीमा भी अच्छी थी पढ़ाई में। सिंगिंग में शी हैड द मेलोडियस एंड वेल ट्रेंड वॉइस। ठीक है, उसकी आवाज़ जैसे किसी ने उसको सिखाया वैसी थी। शी विंस द फर्स्ट प्राइज़ इन द इनर हाउस सिंगिंग कंपटीशन। ठीक है, तो उसे जो है फर्स्ट प्राइज़ मिलता था इनर हाउस सिंगिंग कंपटीशन में। शी वॉज ऑल्सो गुड एट सिंगिंग एंड विद द फर्स्ट प्राइज़ इन हर ओन कैटेगरी इन द इंटर हाउस कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो उसे भी जो है कॉम्पिटिशन में प्राइज़ मिला उसकी कैटेगरी में। ठीक है, एटीट्यूड टूवर्ड्स द अदर्स, उसका लोगों के प्रति कैसे था, व्यवहार कैसे था? हेल्पफुल एंड रिस्पेक्टफुल, रेडी टू लर्न फ्रॉम अदर्स एंड इम्प्रूव। ठीक है, तो हमेशा कैसे दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना और दूसरों से सीखना। रूड, एरोगेंट, अनकाइंड बिहेवियर, शी डिडेंट लाइक टू बी करेक्टेड। ठीक है, तो वो हमेशा रूड थी, बहुत ही एरोगेंट थी, मतलब उल्टा जवाब देने जैसा, और अनकाइंड थी मतलब दयालु बिल्कुल भी नहीं थी वो। और कोई उसे सही करे या कोई उसे समझाए तो उसे पसंद नहीं आता था। वीक पॉइंट्स, हर इंग्लिश हर इंग्लिश वॉज पुअर। ठीक है, उसका इंग्लिश बहुत वीक था। शी वॉज वीक इन हिंदी, शी वॉज जेलस ऑफ अदर्स एंड थॉट अदर्स टू बी इन्फीरियर टू हर। ठीक है, तो हमेशा कैसे वो जेलस, उसका भी हिंदी ठीक नहीं था और हमेशा वो जेलस रहती थी दूसरों के सक्सेस को लेकर के, और वो अपने आप को भी इन्फीरियर मानती थी कि वो उनसे अलग है। ठीक है, एंड लेट अस गो टू द थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पर इमेजिन यू आर मालती, राइट एनी वन इवेंट इन द स्टोरी फ्रॉम मालतीज पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो अभी आप क्या हो, मालती हो, ऐसा इमेजिन करो और एक कोई भी पॉइंट लिखो जो मालती के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए लिखते हैं क्वेश्चन का। इमेजिन यू आर मालती, सो लेट्स सी। Yesterday I was absent from school. I decided to ask Rima and other classmates about the lessons taught by टीचर्स। ठीक है, तो मैं कल एबसेंट थी तो मैंने सोचा कि रीमा और उसके सारे दोस्तों से मैं कल क्या हुआ क्लास में वो पूछूंगी। एज सुन एज आई अटर्ड आई वॉन्टेड टू आस्क यू अबाउट इंग्लिश असाइनमेंट, रीमा एंड हर फ्रेंड्स ब्रस्ट आउट लाफिंग। ठीक है, कैसे हुआ? जैसे मैंने पूछा कि इंग्लिश में क्या क्या किया टीचर ने कल, तो वो एकदम ज़ोर से हंसने लगे। एट फर्स्ट आई डिडेंट अंडरस्टैंड वाई दे वर लाफिंग। ठीक है, पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि वो लोग क्यों हंस रहे थे। देन रीमा स्टार्टेड मॉकिंग एट मी, रिपीटिंग द वर्ड्स अक्स अक्स। ओके, तो रीमा मेरी तरफ देख के वो बोलने लग गई कि अक्स अक्स, जैसे उसका प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है वो बता रही थी, चिढ़ा रही थी।
अदर गर्ल्स गिगल्ड एंड लुक्ड एट मी विथ कंटेम्प्ट। ठीक है, तो बाकी लोगों ने भी हंसे, और ये जो वर्ड्स है ना, कंटेंट, गीगल्ड, ये थोड़ा ध्यान में रखना, और ये सब यूज़ करोगे ना आपके आंसर में तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। आई फेल्ट वेरी बैड बट आई रिक्वेस्टेड रीमा टू टीच मी इंग्लिश एज शी वॉज गुड इन इंग्लिश एंड इट्स प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, तो मैंने, मुझे बुरा लगा, लेकिन मैंने जो है रीमा को रिक्वेस्ट किया कि वो मुझे इंग्लिश सिखाए, क्योंकि उसका इंग्लिश और उसका प्रोनाउंसिएशन अच्छा है। बट शी टोल्ड मी रूडली दैट एज आई बिलोंग टू अ कंट्री साइड आई एम इनकैपेबल ऑफ स्पीकिंग प्रॉपर इंग्लिश। ठीक है, तो मैं एक देशी हूँ, गांव में रहती हूँ, तो मैं बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं बोल सकती। देर वॉज अ lump in my throat as I could not bear this humiliation। ठीक है, मैं निगल नहीं पा रही थी इस इंसल्ट को। ठीक है, आई वॉन्टेड टू रिटॉर्ट बट आई कुडंट फाइंड द राइट वर्ड्स। मैं वापस से उसे जवाब देना चाहती थी, लेकिन मेरे पास सही शब्द नहीं थे। राइट, रिटॉर्ट मतलब उसका जवाब देना। आई बर्स्ट इन टू टीयर्स एंड डिसाइडेड टू रन अवे फ्रॉम देयर। ठीक है, तो मैं कैसे, आंखें मेरी नम हो गई, या मेरे आंखों से आंसू निकलने लग गए, और मैं वहाँ से भाग गई, ऐसा रीमा ने डिस्क्राइब किया है। हाउ डू यू बिहेव विथ योर क्लासमेट्स, राइट अबाउट योर एटीट्यूड एंड बिहेवियर इन द अप्रोप्रिएट कॉलम। ठीक है, आप अपने दोस्तों से, how do you behave with your classmates, write about your attitude and behavior in the appropriate column। ठीक है, तो आप अपने क्लास में कैसे बिहेव करते हो उसके बारे में लिखो। तो आस्क अदर्स टू हेल्प। ठीक है, आप लोगों से मदद मांगते हो। राइट, रिफ्यूज़ हेल्प, कोई आपसे मदद करता है तो आप उसे रिफ्यूज़ करते हो। जज अदर्स बाय देयर अपीयरेंस, क्या आप लोगों को उनके अपीयरेंस से, मतलब वो कैसे दिखते हैं उस हिसाब से आप जज करते हो। जज अदर्स बाय देयर एक्सेंट, वो जैसा बोलते हैं उनकी भाषा से आप उनको जज करते हो। हाउ डू यू, राइट, तो आपको इसका आंसर लिखना है, तो चलिए यहाँ देखते हैं। ऑलवेज, सम टाइम और नेवर। आई हेल्प अदर्स ऑलवेज, मैं हमेशा लोगों की मदद करता हूँ। आई एम समथिंग ग्रूमी टूवर्ड्स माई फ्रेंड्स। ठीक है, मैं लोगों से थोड़ा सा अपने दोस्तों से ही मिलना जुलना पसंद करता हूँ। आई एम नेवर जजमेंटल, मैं कभी भी जजमेंटल नहीं बनता, मैं दो लोगों को कभी भी जज नहीं करता हूँ कि ये ऐसा है और वो वैसा है। आई शेयर माई टिफ़िन विथ माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ टिफ़िन शेयर करता हूँ, है ना। आई इंक्वायर अबाउट द हेल्थ ऑफ सिक क्लासमेट, अगर कोई बीमार है तो मैं पूछता हूँ उसको कि आप कैसे हो, कल क्यों नहीं आए थे, बीमार थे। आई नेवर यूज़ हार्श वर्ड्स, राइट, मैं कभी भी हार्श वर्ड्स या कोई भी गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। आई ऑलवेज रिस्पेक्ट अदर्स, मैं हमेशा दूसरों की मदद करता हूँ या इज़्ज़त करता हूँ। आई समटाइम्स विजिट एन जी ओज़ टू वॉल्टियर, मैं कभी कभी एन जी ओज़ में भी जाता हूँ लोगों की मदद करने के लिए। आई नेवर मिसबिहेव इन क्लास, मैं कभी भी क्लास में मिसबिहेव नहीं करता हूँ। ठीक है, लेकिन आप अगर चाहते हो तो ये आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप अपने हिसाब से भी आंसर्स लिख सकते हो, सेंटेंसेस बना सकते हो, आपका आंसर बेस्ट होगा। ठीक है, टॉक अबाउट योर स्ट्रेंथ, आपके स्ट्रेंथ के बारे में बात करिए थोड़ा सा, हम आंसर का थोड़ा आइडिया दे देंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप उसे ही फॉलो करो। योर वीकनेसेस, आपके वीकनेस के बारे में। द चेंज दैट यू वुड लाइक टू सी इन योर सेल्फ, आप अपने अंदर क्या चेंजेस लाना चाहते हो, और हर एक पॉइंट पे आपको 3-3 सेंटेंसेस मिनिमम बोलने हैं। योर स्ट्रेंथ, आपके स्ट्रेंथ के बारे में। माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज़ माई विलिंगनेस टू लर्न एंड इम्प्रूव माई सेल्फ, है ना, कि मेरा सबसे अच्छा और इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं सीखना चाहता हूँ और आगे बढ़ना चाहता हूँ। आई एम वेरी पोलाइट एंड हम्बल, मैं बहुत ही नम्र और प्यारा हूँ। आई एम ऑल्सो अ गुड लिसनर ड्यू टू विच आई मेक फ्रेंड्स वेरी ईजिली। ठीक है, मैं बहुत संयमशील हूँ सुनने में, तो संयमशील है ना, गुड लिसनर, बहुत अच्छा सुनने वाला हूँ, बातों, लोगों की बातें अच्छे से सुनता हूँ।
है ना, और फिर इसकी वजह से मैं अच्छे दोस्त बनाता हूँ। योर वीकनेस, आई एम लेज़ी व्हेन इट कम्स टू डूइंग होमवर्क। ठीक है, मेरे को होमवर्क करने में और पढ़ाई लिखाई करने में मज़ा नहीं आता है। आई हैव अ फोबिया ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द लार्ज ग्रुप, लोगों के सामने खड़े होकर मैं बोल नहीं पाता हूँ। दिस हैड डेवलप्ड इनटू स्टेज फाइट। ठीक है, तो इसके वजह से मुझे स्टेज फाइट जैसा एक फियर होने लग गया। आई ऑल्सो कैंट स्टॉप ईटिंग वंस आई स्टार्ट, राइट, मैं खाना एक बार शुरू कर दो तो मैं फिर रुक नहीं पाता हूँ, रोक नहीं पाता हूँ अपने आप को। दिस मेक्स मी फुल सिक वेरी ऑफ्टन। ठीक है, तो मुझे इसकी वजह से हमेशा बीमार पड़ता रहता हूँ मैं। ये आपके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सारी चीज़ें। क्वेश्चन सी है, द चेंज दैट यू वुड लाइक टू सी इन योर सेल्फ, आप अपने आप में क्या परिवर्तन देखना चाहते हो। आई वुड लाइक टू गेट रेड ऑफ माई लेजीनेस। ठीक है, मैं अपने आलसपन से दूर भागना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्टार्ट कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ रीडिंग टू इम्प्रूव माई लैंग्वेज। ठीक है, मैं जो है किताबें पढ़ने का आदत लगाना चाहता हूँ, जिससे मैं अपनी भाषा को सुधार पाऊँ। आई वुड लाइक टू पार्टिसिपेट कॉन्फिडेंटली इन कॉम्पिटिशन। ठीक है, मैं कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। एंड लास्टली, आई वॉन्ट टू कंट्रोल माई डाइट फॉर दी हेल्दी लिविंग। ठीक है, मैं खाने पीने पे भी कंट्रोल रखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे से ज़िंदगी जीनी है। ठीक है, डिस्कस, इट इज़ नेसेसरी टू डेवलप अ गुड एक्सेंट, है ना, एक अच्छा एक्सेंट ज़रूरी है। आपको क्या लगता है, राइट, वाई, क्यों लगता है आपको। वॉट एफर्ट्स कैन यू टेक टू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन, आप क्या कर सकते हो अपने प्रोनाउंसिएशन को अच्छा करने में। विथ योर टीचर्स हेल्प, टीचर्स की मदद लेकर के। फाइंड आउट हाउ टू यूज़ ऑनलाइन डिक्शनरीज फॉर दिस पर्पज़। ठीक है, तो ऑनलाइन डिक्शनरीज जो मिलते हैं आप उसका इसमें कैसे मदद ले सकते हो। इट इज़ नेसेसरी टू डेवलप अ गुड एक्सेंट। ठीक है, right, so let's see. Yes, it is extremely necessary to develop a good accent because of aids in communication। ठीक है, तो ये कैसे होता है, अ, ये बहुत ज़रूरी है कि मैं अपना एक्सेंट अच्छा करूँ, बिकॉज़ ये मेरे कम्युनिकेशन को इन्हांस करता है, अच्छा बनाता है। अ प्रॉपर एक्सेंट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड बी अंडरस्टूड। ठीक है, एक प्रॉपर एक्सेंट और प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़रूरी होता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो लोगों को समझ में आए, टू अंडरस्टैंड एंड पीपल टू बी अंडरस्टूड। ओके, I can refer a dictionary that provides pronunciation key। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, वो वर्ड्स को तोड़ के बताता है कि हाँ ये प्रोनाउंस करो, ये प्रोनाउंस करो, ये प्रोनाउंस करो, तो एक वर्ड बनता है ना। प्रोनाउंसिएशन, 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 तो ऐसे अलग अलग तरीके से आप बोल सकते हो। आई कैन ऑल्सो लिसन टू न्यूज़ channels such as BBC that helps us to speak English the way the natives do। ठीक है, तो अब अगर BBC न्यूज़ देखते हो तो कैसे उनसे पता चलेगा कि वहाँ के लोग या जो सच में इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं वो कैसे बोलते हैं, और उस तरीके से आप अपने एक्सेंट में इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। Besides, no matter what the language, avoiding the influence of mother tongue can help to improve pronunciation। ठीक है, जैसे आप अपनी मातृभाषा बोलते हो ना, मदर टंग बोलते हो, वैसा छोड़ के आप नॉर्मल तरीके से भी इंग्लिश बोलोगे तो भी एक अच्छा इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन आ जाएगा आपको। मदर टंग जैसा बोलते हो वैसे नहीं बोलना चाहिए। इन ऑल द एडवर्ब्स दैट एंड विथ ly फ्रॉम द पैसेज। ठीक है, तो एडवर्ब के बारे में, एडवर्ब बताना है पूरे पेजेस में ढूंढ के कि कौन सा ly से हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, क्वाइटली आया है, रूडली आया है ना। क्वाइटली मतलब शांति से, रूडली मतलब गुस्से से, कैटली अनचैरिटेबली, ठीक है, सैडली, स्निडली, अबाउंडेंटली। चलिए इसका मतलब भी दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर, क्वाइटली मतलब चुपचाप, रूडली मतलब बेरुखी, कैटली मतलब बिल्ली,
ठीक है। अनचैरिटेबली मतलब अनैतिक रूप से, राइट। सैडली मतलब अफसोस की बात है, अफसोस के साथ में। स्नेडली चतुराई से, स्नेडली चतुराई से, है ना। अबाउंडेंटली बहुताय, बहुतायत से, है ना, एकदम ऐसे हो करते हैं ना वैसे। रेडली आसानी से, ठीक है। चेयरफुल्ली हंसमुख से, चेयरफुल्ली हंसमुख से। mercilessly निर्दयता से, राइट। mercilessly निर्दयता से। पर्टिकुलरली विशेष रूप से, पर्टिकुलरली। प्राउडली चक्रवर से। बैडली बुरी तरह से, ठीक है। और स्टर्बनली हट से, जिद से, राइट। तो ये था आपका सारा जो एडवर्ब्स है उसमें, ओके, राइट। सो यहाँ पे अभी देखिए, राइट। सो टाइप्स ऑफ नाउन्स, यू नो दैट अ नाउन इज़ अ वर्ड। जैसे आप जानते हो बच्चों कि नाउन एक वर्ड है यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन। क्या? जब आप किसी का नाम लेते हो तो उसे नाउन कहते हैं। प्लेस और थिंग, राइट। कोई जगह या कोई चीज़ का नाम जब आप लेते हो तो उसे नाउन कहते हैं। द नेम्स गिवन टू पर्टिकुलर पर्सन, प्लेसेस, एनिमल्स, है ना। कोई भी पर्टिकुलर पर्सन को, जगह को या एनिमल को आप नाम से बुलाते हो। आर प्रॉपर नाउन्स एंड द रेस्ट आर कॉमन नाउन्स, राइट। जो आप एक इंसान को प्रॉपरली नाम से बुलाते हो तो प्रॉपर नाउन होता है, और रेस्ट जो है वो कॉमन नाउन्स में जाता है। फॉर एग्जाम्पल रिया इज़ अ प्रॉपर नाउन, है ना। ऐसे रिया अगर आप बोल रहे हो तो एक प्रॉपर नाउन होता है, बिकॉज इट इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। एक पर्टिकुलर लड़की ही, अगर आप क्लास में रिया बोलोगे तो जो लड़की है पर्टिकुलर वही उठेगी। बट गर्ल इज़ अ कॉमन नाउन, लेकिन उसी इसमें बोलो कि गर्ल स्टैंड अप, तो पूरा गर्ल्स सारे लोग उठेंगे, तो सारे लोग जो है वो कॉमन है क्योंकि सारे गर्ल्स हैं। लेकिन रिया एक इंडिविजुअल गर्ल है जिसका नाम रिया है, तो रिया इज़ अ प्रॉपर नाउन और गर्ल्स आर कॉमन नाउन, एज इट इज़ नॉट नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। क्योंकि गर्ल्स जो है एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं, वो सारे लोगों के लिए आता है। वैसे ही अहमदनगर इज़ अ प्रॉपर नाउन, है ना। अहमदनगर पूरे इंडिया में अहमदनगर किधर है? उधर ही है, वो एक ही है, ठीक है। बिकॉज इट इज़ अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, राइट। टाउन इज़ अ नाउन, टाउन इज़ अ कॉमन नाउन। अभी गाँव बोलोगे, है ना, नगर या गाँव अब बोलोगे तो पूरे देश में कितने सारे गाँव हैं, तो ये कॉमन नाउन होता है। समझ में आया? ओके, बिकॉज इट इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, इट्स नॉट द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, राइट। तो नाउन को दो हिस्सों में बांटते हैं। जब भी बोलोगे तो नाउन होता है तो नाउन में एक कॉमन नाउन हो जाता है और एक प्रॉपर नाउन होता है। तो कॉमन नाउन में जैसे गर्ल है, बॉय है, टाउन है, रिवर है, टेबल है, पेंसिल है, बैग है, रोड है, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें और हो सकती है। जैसे प्रॉपर नाउन में क्या होता है? संगीता है, राहुल है, लंदन है, नासिक है ना, सह्याद्री है, प्रवारा है। तो ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन्स है, राइट। ओके, सो राइट अ लिस्ट ऑफ 5 कॉमन नाउन एंड 5 प्रॉपर नाउन्स ईच। तो देखते हैं यहाँ पर, चलिए। ओके, सो देखिए यहाँ पर आप खुद से भी निकाल सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ, राइट। अब यहाँ पे कुछ अलग है, वेब जो है उसका आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे देखते हैं, कुछ क्वालिटीज़ दिखाई गई है यहाँ पर। कंप्लीट द वेब, एनी 4 क्वालिटीज़ ऑफ मालती। मालती का क्वालिटीज़ क्या आता है? हेल्पफुल एंड रिस्पेक्टफुल, यहाँ पे लिख दिया आपने। सिंपल, मॉडेस्ट एंड स्टडियस, यहाँ पे लिखा आपने। स्पेलिंग्स देख लेना बच्चों। रेडी टू फॉरगिव, हमेशा माफ़ करने वाली। विलिंगनेस टू लर्न, ठीक है, विलिंगनेस टू लर्न एंड टीच, वो दोनों की करते थे ना ऐसे। और एनी 4 क्वालिटीज़ ऑफ रीमा, रूड एंड एरोगेंट थी वो, रूड, राइट, एरोगेंट। स्टाइलिश एंड एरी, स्टाइलिश थी। क्लेवर एंड बूस्टफुल, ठीक है। और अनकाइंड बिहेवियर था उसका। समझ में आया बच्चों? राइट, सो ये सारे क्वेश्चन आंसर्स थे।
अगर आपको ये रिटर्न फॉर्म में चाहिए, आप इनको और अच्छे से समझना चाहते हो और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स आपको चाहिए, तो एंड पे जो लिंक आएगा वेबसाइट का उस पर क्लिक करिए और हमारे वेबसाइट पे जाइए। वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, सारे क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, सारे वीडियोस मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न्स मिलेंगे। आप वहाँ पे टेस्ट ले सकते हो, ओरल्स ले सकते हो और आपको बहुत मज़ा आएगा। तो आप जो है वहाँ पे रजिस्टर करिए, वहाँ पे जाइए और सीखिए और आगे बढ़िए। ठीक है बच्चों, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो जो आंसर्स आप लिख करके मुझे भेज सकते हो वो कमेंट में लिख करके मुझे भेज दीजिए, मैं उसे चेक करूँगा और मुझे भी पता चलेगा कि बच्चे कितना सीख रहे और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।